बजट के बाद शेयर बाजार में भारी बिकवाली, सेंसेक्स और निफ्टी भी भारी गिरावट के साथ दर्ज किए गए हैं। सेंसेक्स 1546 तो निफ्टी 495 अंक गिर गया है। कैपिटल सेक्टर में भारी गिरावट आई है। बजट में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी 0.02 से बढ़कर 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में गिरावट आई। निवेशकों के 8 लाख करोड़ रुपए एक ही दिन में स्वाहा हो गए। बजट के ऐलान के बाद पीएसयू बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर हुआ। पीएसयू बैंक के शेयर्स 6 से 7% तक टूटे हैं, तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली देखने को मिली है। केवल निफ्टी आईटी और 50 हेल्थ केयर इंडेक्स में खरीदारी दिखी। शेयर मार्केट के गिरने की एक वजह एसटीटी टैक्स में बढ़ोतरी रही है, तो दूसरी वजह एलटीसीजी टैक्स भी है। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 महीने से ज्यादा के होल्डिंग पीरियड के साथ एलटीसीजी टैक्स के दायरे में आते हैं, जबकि गोल्ड, ईटीएफ और अनलिस्टेड शेयर 24 महीने से ज्यादा के होल्डिंग पीरियड के साथ एलटीसीजी टैक्स के दायरे में आते हैं। सरकार अभी इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ पर 12.5% का भारी भरकम टैक्स वसूल कर रही है, जिसमें निवेशक राहत की मांग कर रहे थे। इस पर कोई बड़ा ऐलान न होने पर मार्केट में भयंकर गिरावट आई। इस बार के बजट में शेयर बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वालों को झटका लग गया है। वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। अब फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर एसटीटी को 0.02 से 0.05% कर दिया गया, यानी कि इसमें करीब 150% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ऑप्शन ट्रेडिंग पर करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। इस बदलाव का सीधा असर उन रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर्स पर होगा जो रोजाना कई सौदे करते हैं। बजट में भारत में बनने वाली कई सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है, जिससे भारत में खास तौर पर लेदर और टेक्सटाइल अब ड्यूटी फ्री होंगे। उन पर काफी कम कस्टम ड्यूटी लगेगी। खास बात यह है कि डिफेंस सेक्टर के कस्टम ड्यूटी पर भी छूट दी गई है, जिससे भारत में बनने वाले डिफेंस के इक्विपमेंट्स सस्ते हो जाएंगे।